हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे एनटीए की तरफ से बहुत सारी लापरवाहियां देखने को मिल रही थी, वैसे ही अब काउंसलिंग में एमसीसी की तरफ से लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। क्या क्या लापरवाहियां अभी तक हुई हैं और इससे क्या क्या नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स को, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए आज के वीडियो में लेकर के आई हूँ और बताने वाली हूँ। आपका भी जागरूक रहना ज़रूरी है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ और सबसे अहम चीज़, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग का ख्वाब देखते हैं नीट एग्ज़ाम देने के बाद। बीएससी नर्सिंग की मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग कोर्स पहले नहीं हुआ करता था नीट में, लेकिन बाद में इंट्रोड्यूस कराया गया था। और बाद में इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसके अंदर लगभग 14 कॉलेज आते थे, लगभग 14 कॉलेज आते थे। लेकिन 2024 में इसे घटा करके केवल 9 कॉलेज कर दिया गया। 9 कॉलेज। वो कॉलेज के नाम मैं सारे यहाँ पे लिखती हूँ एक बार, जो जो कॉलेज थे और आज के समय में क्या उसका हाल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ तो आपका बीएचयू था, दूसरा था लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, फिर था सफदरजंग हॉस्पिटल जिसे आप वीएमएमसी कहते हो। इसके बाद था आपका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज वाला अहिल्या बाई मेडिकल कॉलेज। इसके बाद था फ्लोरेंस नाइटेंगल वाला कॉलेज। इसके बाद था आपका बीएमएचआरसी भोपाल का मेडिकल कॉलेज, बीएमएचआरसी भोपाल मेडिकल कॉलेज। इसके बाद था आपका आरएमएल कॉलेज और इसके बाद था ईएसआईसी कर्नाटका और ईएसआईसी गुलबर्ग। इतने कॉलेज 2024 में थे जिनकी काउंसलिंग हो रही थी। लेकिन 2025 में क्या किया गया कि बीएमएचआरसी को हटा दिया गया, बीएमएचआरसी लिस्ट से हटा दिया गया, यानी कि टोटल कुल 8 कॉलेज बचे। और इस बार 2026 की अगर मैं बात करूं, 2026 तो 2026 में आपका कुछ मेन कॉलेजेस जैसे कि एलएचएमसी हटा दिया गया। एलएचएमसी देखने को नहीं मिल रहा, फ्लोरेंस नाइटेंगल देखने को नहीं मिल रहा, ईएसआईसी के दोनों ही कॉलेज हटा दिए गए हैं। यानी अब आज के समय में केवल और केवल आपका बीएचयू नंबर 1, वीएमएमसी नंबर 2, अहिल्याबाई नंबर 3, आरएमएल नंबर 4 और आपका मैं एक बताना भूल गई, 2024 में 10 कॉलेज थे। एक उनमें से था आपका राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। 10 कॉलेज थे जिनमें से हटा करके आपका बीएमएचआरसी हटा दिया गया 2025 में, और उसके बाद इस बार इन तीनों को हटा दिया गया। यानी टोटल केवल 5 कॉलेज अभी बचे हुए हैं। 5 कॉलेज जिनमें से ये 4 हो गए आपका और राजकुमारी अमृत कौर 5वां हो गया। बाकी सारे कॉलेज आज के समय पे हटा दिए गए हैं। ये कॉलेज अभी तो देखने को नहीं मिल रहे और बिना किसी नोटिस के, इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया कि क्यों हटाया गया। अब एलएचएमसी जैसे अच्छे कॉलेज की सीट कैसे भरी जाएगी, फ्लोरेंस नाइटेंगल की सीट कैसे भरी जाएगी, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, इसका कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया है और सडनली इनको हटा दिया गया है। आप लॉगिन करके देख लीजिए, आपको ये कॉलेज देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक है। दूसरी लापरवाही जो एमसीसी ने की हुई है वो क्या की हुई है मैं आपको बताती हूँ। दूसरी लापरवाही ये की हुई है कि जिनका भी डिफेंस कोटा जिनका डिफेंस कोटा था उनको सीडब्ल्यू का एक लिस्ट देखने को मिलता है। वो लिस्ट में पहले नाम जिन लोगों का आ चुका है और ये लिस्ट इन्होंने दोबारा ओपन की थी कि वापस से इन्हें इस लिस्ट में नाम भरना था, इस लिस्ट को अपडेट करना था। और जिन लोगों ने नहीं किया, केवल 2 दिन का मौका, और ठीक से 2 दिन का मौका भी नहीं मिला, केवल 1 दिन का मौका मिला और उसमें जो लोग नहीं भर पाए उनका इन्होंने नाम हटा दिया। पहले जो वेरीफाइड स्टूडेंट्स थे उनका भी नाम इन्होंने हटा दिया है, पहले से जो वेरीफाइड थे उनका नाम हटा दिया है और केवल 29 बच्चों का नाम आया है डिफेंस कोटा की कैटेगरी में। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, किसी ने डिफेंस कोटा अगर अप्लाई भी किया है तो उसकी डिफेंस कोटा कैटेगरी में केवल 29 लोगों का नाम आया है। ये मैं लिस्ट यहाँ से दिखा रही हूँ, एमसीसी की वेबसाइट ओपन की है मैंने और यूजी मेडिकल वाले ऑप्शन पे मैं हूँ। और इस ऑप्शन पे जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे वो लिस्ट मिल जाएगी 29 स्टूडेंट्स की। और ये था नोटिस फॉर रीओपनिंग ऑफ सीडब्ल्यू पोर्टल। मैं आपको दिखा देती हूँ ये सीडब्ल्यू पोर्टल में इन्होंने कितना टाइम दिया हुआ था। केवल 1 दिन का प्रॉपर मौका आपको देखने को मिलेगा कि 1 दिन का मिनिमम सा मौका मिला हुआ है और कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग में बिजी थे, उन्होंने देख ही नहीं पाए वो नोटिस इन लोग को पहले निकालना चाहिए था। रीओपनिंग ऑफ सीडब्ल्यू पोर्टल फॉर नीट यूजी कैंडिडेट सीकिंग
एडमिशन अंडर आर्म्ड फोर्स कैटेगरीज, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ओपन किया था, रीओपनिंग का डेट था 9 अगस्त 5 बजे तक, और सुबह 8 ही बजे इन्होंने 11 अगस्त को बंद कर दिया। इतना कम समय दिया गया था और साफ साफ लिखा है कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। यानी आप कहना क्या चाहते हैं, पहले कम से कम जो वेरीफाइड थे कम से कम उनका नाम तो रहना चाहिए था ना। केवल इस ड्यूरेशन में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया केवल उनका ही डिफेंस कोटा में नाम आ रहा है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। इन्होंने जो लिस्ट डाली हुई है, उस लिस्ट में केवल उन्हीं बच्चों का नाम है जो कि आपके इस बीच जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो लिस्ट आई हुई है इसमें केवल 29 बच्चों का नाम है। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या डिफेंस कोटा में केवल 29 बच्चे हैं पूरे भारत में? इतने बच्चों का मात्र नाम है और जाहिर सी बात है इनको कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये किस तरह की लापरवाहियां एमसीसी कर रही है, इससे बहुत ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो रहा है। खासकर जिन्होंने ये सोचा होगा डिफेंस कोटा से हमें एडमिशन मिल जाएगा, उनमें आप देख लीजिए केवल इन्हीं लोग को एडमिशन मिलने वाला है और इनकी सीडब्ल्यू कैटेगरी भी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे केवल 29 बच्चों की ही लिस्ट आई है, 29 स्टूडेंट्स। इतने ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन माना जा रहा है डिफेंस कोटा में, और बाकी सारे बच्चे डिफेंस कोटा का सीडब्ल्यू का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ओके, तो इस तरह की लापरवाहियां एमसीसी की तरफ से देखी गई। एक और लास्ट बात, एमसीसी ने कहा था कि आज चॉइस लॉकिंग को स्टार्ट कर देंगे 4 बजे, लेकिन अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ 4 बजे से ज़्यादा हो चुका है, करीबन 6 बज रहे हैं आपके, अभी तक चॉइस लॉकिंग का कोई ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है। चॉइस लॉकिंग इन्होंने कहा था, चॉइस लॉकिंग इन्होंने कह रखा था कि 4 PM से स्टार्ट हो जाएगा। 4 PM से नहीं स्टार्ट हुआ। 12 तारीख को 4 PM का इन्होंने कहा था, नहीं स्टार्ट हुआ, और अभी पता नहीं कब तक स्टार्ट होगा ये चीज़। तो ये एक तीसरी लापरवाही एमसीसी की तरफ से देखने को मिली है। चौथी लापरवाही की अगर मैं बात करूं तो वीएमएमसी जो है, वीएमएमसी और आरएमएल कॉलेज, ये दिल्ली कोटा से और आईपी कोटा से इनकी काउंसलिंग होती है। दिल्ली और आईपी कोटा से जो भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के डोमिसाइल हैं या दिल्ली से 10-12 पास किया है, 11-12 पास किया है, वो लोग इसमें दिल्ली कोटा भर सकते थे। लेकिन इन सारे स्टूडेंट को अभी तक केवल इसमें एआईक्यू कोटा देखने को मिल रहा था, यानी कि ओपन कोटा देखने को मिल रहा था, दिल्ली कोटा का ऑप्शन दिखाई नहीं रहा था। और अब जा करके उन्होंने एक अपडेट डाला है वेबसाइट पे कि जिन्होंने डीओ कोटा नहीं अप्लाई किया था वो अपना रजिस्ट्रेशन रीओपन करके इसे वापस से भर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन रीओपन केवल एक बार मौका देंगे ये करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जिन कॉलेजेस को, जिन कोटा को उन्हें पहले से अप्लाई करना था वो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। एक इंटरेस्टिंग बात या मैं कहूँ शॉकिंग बात एक और है इसमें कि जिन्होंने अप्लाई किया भी है उनको भी अभी तक ये दिखा नहीं रहा, भले ही इन्होंने नोटिस डाल दिया है लेकिन अभी तक उन्हें शो ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह की कुछ लापरवाहियां एमसीसी की तरफ से देखने को मिली है। मुझे नहीं लगता काउंसलिंग भी बहुत ट्रांसपेरेंटली इस बार किया जाएगा। जिस तरह से एग्जाम्स में बहुत लापरवाहियां हुई हैं, इसी तरह से काउंसलिंग में भी पिछली बार की तरह लापरवाहियां होती नजर आ रही हैं। कितनी हद तक ये काउंसलिंग सही चलेगी वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो जो प्रॉब्लम आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसलिए मेरा आपको ये सुझाव होगा कि कोई भी अपने तरफ से आप गड़बड़ ना रखें, वरना एमसीसी का तो वैसे ही गड़बड़ चल ही रहा है। आपके तरफ से कोई गलती हुई तो कहीं भी सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अपने एंड से कोई भी गलती ना करें। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है या कोई डाउट है, हमसे कॉल पे बात करनी है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। जो भी आपका कंसर्न है वो लिखिए, अकॉर्डिंगली हम आपकी कॉल अरेंज करेंगे। दीज आर पेड सर्विसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड जो भी इस तरह की अपडेट रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।